हेलो प्यारे बच्चों। तो पिछले सेशन में हमने बात की थी इर्रेशनल नंबर्स को प्रूफ करने की। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इर्रेशनल नंबर जो कि स्क्वायर रूट और अंदर किसी प्राइम नंबर की इर्रेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए आता है, तो उसे किस फ्लो में अटेम्प्ट करते हैं। इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.3। तो लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि आपको प्रूफ करना है रूट 5 इज इर्रेशनल। इसी टाइप के एक क्वेश्चन को आपकी बुक ने थ्योरम बनाया था जिसमें रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ करना था, और एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन दिया था जिसमें रूट 3 को आपको इर्रेशनल प्रूफ करना था। तो बिल्कुल उसी टाइप का फ्लो इसमें भी चलाना है आपको। कैसे प्रोसीड करना है? सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉन्ट्रेरी को अज्यूम करते हैं, यानी कि हम अज्यूम करते हैं लेट रूट 5 इज रैशनल। ठीक है बच्चों, जो हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा अज्यूम करते हैं, उसका कॉन्ट्रेरी अज्यूम करते हैं। तो अगर रूट 5 को हम इरेशनल बोल रहे हैं तो हम रूट 5 को एक फॉर्म में लिख सकते हैं a/b, वेयर अगर ये रैशनल है तो ये a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, कि वो इंटीजर तो है लेकिन साथ में कैसे इंटीजर हैं? को प्राइम इंटीजर्स हैं। एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। को प्राइम इंटीजर्स के लिए मैंने बहुत डिटेल में आपको एग्जांपल में बताया था। ठीक है बच्चों, a और b की ये प्रॉपर्टी आपने डिफाइन कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है? b को इधर ट्रांसफर करना है और उसको लिखना है रूट 5 b इक्वल्स टू a। इसके बाद आपको बोथ साइड स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका बनेगा रूट 5 का 5 b स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में आ जाएगा a स्क्वायर। इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को देखते ही आप एक बात बोलोगे कि देखिए कि जो 5 है वो एक प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। और हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा था कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 5 विल ऑल्सो डिवाइड a। ठीक है बच्चों, और इस बात का ये मतलब हुआ कि 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a। 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a। तो ये बातें हमें सीक्वेंस में समझ में आई। अगर 5 a का प्राइम फैक्टर है तो मैं a इक्वल्स टू 5c लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दूंगा अगर, तो a स्क्वायर वुड बी 25c स्क्वायर। सिंपली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्क्वायर परफॉर्म कर दिया है। स्क्वायर परफॉर्म करके मैं a स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास एक नई चीज़ बन के आएगी। 5b स्क्वायर वुड बी, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा 25c स्क्वायर। ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, एम्प्लाइज 5 टाइम कैंसिल हो गया बच्चों। b स्क्वायर वुड बी 5c स्क्वायर। और अब आप इसको देख के इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एक सिमिलरिटी आ गई। इस इक्वेशन नंबर 2 को देख के आप बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, है ना बच्चों। अब की बार b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है 5। दैट मीन्स थ्योरम नंबर 1.3 के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 5 विल ऑल्सो डिवाइड्स b। दैट मीन्स 5 इज अ प्राइम फैक्टर, शॉर्ट में pf लिख रहा हूं, प्राइम फैक्टर ऑफ b। अब बच्चों हमें ये दो स्टेटमेंट को एक साथ स्टेट करना है कि 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ a एंड 5 इज ऑल्सो ए प्राइम फैक्टर ऑफ b। दैट मीन्स a एंड b आर नॉट को प्राइम, बिकॉज को प्राइम तो वही होते हैं जिनके बीच में कोई भी म्यूचुअल कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होता है। लेकिन हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि 5 एक ऐसा कॉमन प्राइम फैक्टर है जो a में भी है और b में भी है। तो a और b को प्राइम नहीं है, दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर अजम्पशन रॉन्ग है दैट मीन्स, अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है दैट मीन्स रूट 5 इज नॉट रैशनल। और बच्चों अगर वो रैशनल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है, कोई भी नंबर अगर रैशनल नहीं है तो वो इर्रेशनल है।
तो इस फ्लो के साथ हमने इस पूरे क्वेश्चन को कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। बच्चों एग्जाम्पल में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, एक रैशनल और इररेशनल की मल्टीप्लिकेशन जब होती है तो इररेशनल बनता है, और एक रैशनल और इररेशनल का एडिशन जब होता है तब भी इररेशनल बनता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों का मिक्सचर टाइप है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस फ्लो में हमने एग्जांपल किए थे इस टाइप के, बिल्कुल उसी फ्लो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो इसमें इररेशनल नंबर आपको डायरेक्टली दिख रहा है उसे स्टेट कर देना है। यहाँ पे बोल देना है कि वी नो दैट √5 इज इररेशनल, क्योंकि बच्चों हमारी पूरी स्टोरी इसी एक चीज़, एक फैक्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगी कि √5 तो इररेशनल है, ये बात हमें पता है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो गिवन है उसका कॉन्ट्रेरी अज्यूम कर लेना है, यानी कि हमें अज्यूम करना है लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। तो हमें उसका कॉन्ट्रेरी अज्यूम कर लेना है कि वो रैशनल है। अगर वो रैशनल है दैट मीन्स वी कैन राइट इट इन द फॉर्म, विच फॉर्म, a/b फॉर्म, where a and b are co-prime integers and b is not equals to 0। बच्चों ये कंडीशन आप हर बार स्टेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्टेट करना। ठीक है बच्चों, ये आपने अज्यूम करके लिख दिया, ये आपने ऐसे a/b फॉर्म बना के लिख दी। अब आपको हर बार करना क्या है कि जो सिंगल वाला स्क्वायर रूट है उसको अकेला बना देना है किसी एक साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और बाकी चीज़ों को उधर इकट्ठा करके रख लेना है। हर बार ऐसा ही करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो मैं पहले 3 को उधर भेजता हूँ, तो 2√5 वुड बी a/b - 3। इसको थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूँ राइट हैंड साइड को, तो देखेंगे कि b एलसीएम आ जाएगा a - 3b। ठीक है बच्चों, अभी भी यहाँ पे 2 पड़ा है √5 के साथ, तो √5 को अकेला छोड़ देते हैं अपन, और a - 3b अपॉन 2b, 2 को उधर भेज दिया तो डिवाइड में आ गया। अब बच्चों बिल्कुल उसी तरीके की बातें करनी है कि a भी एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है। किसी इंटीजर की किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होती है तो इंटीजर ही बनता है, और उसको किसी इंटीजर से माइनस कर दें तो इंटीजर ही बनता है। दैट मीन्स पहले आपको पहली लाइन में स्टेट करना है a and b आर इंटीजर्स, a और b जो है वो इंटीजर्स हैं, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a और b इंटीजर्स है तो दैट मीन्स a - 3b एंड 2b इज ऑल्सो इंटीजर्स, 2b इज ऑल्सो इंटीजर्स, तो 2b भी इंटीजर ही है। तो देख सकते हैं आप कि पूरा a - 3b अपॉन 2b जो है उसको मैं बोल सकता हूं इज अ p/q फॉर्म, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अगर पूरा का पूरा टर्म आपका p/q है दैट मीन्स राइट हैंड साइड आपका रैशनल है, दैट मीन्स √5 भी रैशनल है, √5 इज रैशनल। ऐसा आपका रिजल्ट आ रहा है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। और ये ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो अज्यूम किया है वो गलत है। आपने क्या अज्यूम करा है कि 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। आर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसके बाद आप लाइन लिखेंगे आर अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट मीन्स 3 + 2√5 इज नॉट रैशनल, दैट मीन्स 3 + 2√5 इज इररेशनल। तो बच्चों फ्लो वही है, इसी फ्लो में आपको आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट। प्रूफ आपको वही करना है, इररेशनैलिटी को प्रूफ करना है। फ्लो सभी क्वेश्चन में लगभग एक जैसा ही आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 1/√2 को इररेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आपको स्टेट करना है कि √2 इज इररेशनल, वी नो दैट, ये तो हमें पता है कि √2 इररेशनल है। उसके बाद आगे क्या करना है, कॉन्ट्रारी को अज्यूम करना है, यानी अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे, 1/√2 इज रैशनल। 1/√2 को रैशनल अज्यूम कर लेंगे। अगर रैशनल अज्यूम किया है तो उसकी हम a/b फॉर्म बना सकते हैं। 1/√2 इज a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। अगर कोप्राइम बोलना चाहें ठीक है, नहीं बोलना चाहे तब भी काम चलेगा, सिर्फ इंटीजर से भी काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, √2 को ऊपर कर देना है।
तो आपको सिर्फ रेशो में इसको ऊपर कर देना है, बाकी कोई और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो है भी नहीं। तो √2 वुड बी इक्वल्स टू b बाई ए। ठीक है बच्चों, तो √2 वुड बी इक्वल्स टू b बाई ए। यहाँ पे a और b दोनों कोप्राइम इंटीजर से हमने पहले ही बोल दिया, दैट मीन्स b बाई ए जो है, b बाई ए इज अ p बाई q फॉर्म, है ना बच्चों। दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज b बाई ए इज रैशनल। अगर b बाई ए रैशनल है, यानी कि आपका राइट हैंड साइड रैशनल है, दैट मीन्स √2 इज ऑल्सो रैशनल। √2 इज रैशनल, जबकि आपको पता है कि ये गलत है, क्योंकि √2 तो इरैशनल होता है, विच इज नॉट ट्रू। तो गलती हमसे कहाँ हो गई, गलती हमसे अज्यूम करने में होगी। दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन गलत है। और अगर अजम्पशन गलत है तो इसका मतलब 1/√2 इज नॉट रैशनल, और अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या है बच्चों, एक ही ऑप्शन बचता है कि 1/√2 इरैशनल है। एक पार्ट हमने कर लिया, चलिए सेकंड पार्ट भी एक साथ ही देख लेते हैं। हल्का सा इसको रफ कर देते हैं और सेकंड पार्ट आपके लिए इसी के साथ लेके आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है 7√5। तो सबसे पहले आपको क्या स्टेट कर देना है कि √5 इज इरैशनल। ये तो बात हमें पता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल प्लस इरैशनल, रैशनल इनटू इरैशनल, उसमें आपको क्या करना है, जो सबसे पहले इरैशनल उसको स्टेट ही कर देना है कि √5 तो इरैशनल है, ये बात हमें पता है। उसके बाद अज्यूम करना है आपको, क्या अज्यूम करना है, जो तो गिवन नंबर है 7√5 इज रैशनल। ये रैशनल है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। आइडियोलॉजी सब में वही है, अज्यूम करेंगे उल्टा, आगे चल के देखेंगे कि वो अजम्पशन गलत था। अगर ये बात है, अगर वो रैशनल है, तो 7√5 को हम लिख सकते हैं a बाई बी। अगेन स्टेट करेंगे a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स, साथ ही लिखेंगे कि b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्टेट करना। उसके बाद क्या करेंगे, जो इरैशनल वाला पार्ट है जो हमने पहले से लिख दिया उसको अकेला बनाएंगे एक साइड में। दैट मीन्स 7 को मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो a/7 भी बन जाएगा। ऐसा करते फिर मैं बोलूंगा a और b तो इंटीजर है, मुझे पहले से ही पता है, दैट मीन्स 7b भी इंटीजर होगा। अगर a भी इंटीजर है, 7b भी इंटीजर है, दैट मीन्स a/7b हमारा p बाई क्यू फॉर्म बन रहा है। अगर वो p बाई बन रहा है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड इज रैशनल। राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगी। दैट मीन्स √5 इज रैशनल, ऐसा हम कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है, विच इज नॉट ट्रू। तो हमसे गलती कहाँ हो गई, गलती हो गई अज्यूम करने में। दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन गलत है। और अजम्पशन क्या था हमारा अजम्पशन था कि 7√5 इज रैशनल, तो 7√5 इज नॉट रैशनल। और अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या है, एक ही ऑप्शन बचता है बच्चों, अगर वो रैशनल नहीं है तो वो इरैशनल होगा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो देखा आपने, करना क्या है, एक ही फ्लो को मेंटेन रखना है। जो इरैशनल है पहले से पता आपको, उसे आप एक साइड में सिक्योर कर लेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाएंगे और प्रूफ कर देंगे कि वो रैशनल बन रहा है। ठीक इसी तरीके से आपको थर्ड पार्ट में भी करना है। थर्ड पार्ट आपको कहता है 6 + √2 की रैशनलिटी प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ हमें पता है उसको इरैशनल लिख ही देना है। यहाँ पे √2 इज इरैशनल, ये तो हमें पता ही है। आगे कैसे चलना है कि जो गिवन है उसका कॉन्ट्रैरी अज्यूम कर लेना है। मतलब अज्यूम कर लेंगे 6 + √2 इज रैशनल, ये आप अज्यूम कर लेंगे। लेट, तो आप इसको अज्यूम कर लेंगे, दैट मीन्स आप इसको a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर से वही लिखेंगे, वेयर a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स हैं और साथ ही b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखने के बाद क्या करना है, जो आपने अभी ऊपर स्टेट किया है जो इरैशनल है उसको अकेला छोड़ के बाकी दूसरी साइड में ले जा लेंगे। तो √2 को अकेला छोड़ देंगे, 6 को उधर ले जाएंगे तो -6 आ जाएगा। यहाँ पे +6 है, वहाँ जाके -6 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो b एलसीएम आएगा
a माइनस 6b न्यूमरेटर बन जाएगा। अब फिर से हमें देखना है a भी इंटीजर है, पहले ये लाइन लिख देंगे a एंड b आर इंटीजर, a और b तो इंटीजर है ही। दैट मीन्स देखिए बच्चों ये जो रेशो बन रहा है इसमें अगर b इंटीजर है तो 6 इंटू बी भी इंटीजर होगा, a इंटीजर है तो इंटीजर के इंटीजर से जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इंटीजर ही बनेगा। दैट मीन्स a माइनस 6b इज ऑल्सो इंटीजर। अगर वो भी इंटीजर है तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा रेशो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर है। दैट मीन्स उसको बोल सकते हैं कि आर राइट हैंड साइड इज p बाई क्यू। दैट मीन्स रैशनल, हमारी राइट हैंड साइड रैशनल है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जो √2 है वो भी रैशनल है, √2 इज रैशनल। फिर से वही बात आ जाती है कि ये तो गलत है, विच इज नॉट ट्रू। और अगर ये गलत है तो हमने गलती कहाँ कर दी एक्चुअल में हमने अज्यूम करने में गलती कर दी। दैट मीन्स आर अजम्पशन इज रॉन्ग। फिर से वही लाइन आपको लिखनी है, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है इसका मतलब क्या है कि 6 प्लस √2 रैशनल नहीं है, और अगर रैशनल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इरैशनल है। तो बच्चों इस सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।